Hi everyone, I am Hemant Naresh. Welcome to my channel Intuitive Talks. आज हम यहाँ टैरो कार्ड्स की मदद से साइकिक लव रीडिंग करेंगे। इस रीडिंग में हम सूर्यदेव जब जेमिनाई में होंगे, मिथुन राशि में होंगे, उस समय अंतराल को कवर करेंगे। अर्थात 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक आपको इस रीडिंग की मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिल सकती है। ये रीडिंग हम जेमिनाई मतलब कि मिथुन राशि वालों के लिए करेंगे और इसके लिए हम इस राइडर वेट टैरो डेक का यूज करेंगे, विच इज माई मोस्ट फेवरेट टैरो डेक। हम जब किसी से सच्चा प्यार करते हैं तब उस प्यार की इफेक्ट सिर्फ हमारे दिलो दिमाग पर ही नहीं, हमारी बॉडी पर होती है, मन पर होती है और अंततः प्यार की वही एनर्जी हमारी अंतरात्मा को प्रभावित करती है और हमें जागरूकता की ओर ले जाती है, दिव्यता की ओर ले जाती है, परम चैतन्य की दिशा में ले जाती है। माइंड, बॉडी एंड सोल, मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों प्रभावित होते हैं। आपके मन का संबंध आपकी चंद्र राशि से है, मून साइन। आपकी देह का संबंध आपकी राइजिंग साइन से है, जिसे हम लग्न कहते हैं। और आपकी अंतरात्मा का संबंध आपकी सन साइन से है, सूर्य राशि। तो अगर आप टैरो रीडिंग से मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी सन साइन कौन सी है, मून साइन कौन सी है और राइजिंग साइन कौन सी है। और बात जब लव रीडिंग की हो तब एक साइन और जुड़ जाती है, वीनस साइन। क्योंकि शुक्र जो है वो प्यार और रोमांस का कारक है। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपकी सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन कौन कौन सी है तो आप गूगल से पूछें, वो आपको बता देगा। गूगल सर्च करें और एक बार पक्का हो जाए कि ये चारों राशियां कौन कौन सी है, फिर आप इन चारों राशियों की वीडियोस रेगुलर बेस पर देखना शुरू करें। आपको करीब करीब अपने सारे सवालों का हल इन्हीं 4 वीडियोस में से मिलता रहेगा और आपको पर्सनल रीडिंग की कोई जरूरत ही न रहेगी। वैसे ये जनरल रीडिंग है, इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। इस रीडिंग से मेरा कोई भी मकसद आपको अपने मार्ग से भटकाने का नहीं है, आपको गुमराह करने का नहीं है। अगर आपको खुद के लिए कुछ और फील होता हो और ये रीडिंग आपके लिए कुछ और ही कहती हो तो प्लीज इस रीडिंग को भूल जाना। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा टैरो रीडर आपके भीतर बैठा हुआ है, सबसे पहले उसकी सुने। मेरी कुछ बातें अगर उसकी बातों से मेल खाती हों तो उन बातों को रख लेना, बाकी बातों को प्लीज छोड़ देना। मैं कभी भी ये ना चाहूंगा कि मेरी बातों से अनजाने में भी किसी का नुकसान हो जाए। ये एक जनरल रीडिंग है, ये बातें आपसे रेजनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं सिर्फ एनर्जी रीड करता हूं, मैं जेंडर रीड नहीं करता। तो मैं जब किसी पुरुष की बात करूं वो स्त्री भी हो सकती है, स्त्री की बात करूं वो पुरुष भी हो सकता है। टैरो रीडिंग वाइस वर्सा भी काम करता है। मतलब जो बात मैं आपके लिए कहूं वो आपके पर नहीं लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर लागू होती हो, और जो बात मैं आपके पार्टनर के लिए कहूं वो उसकी बजाय आपके ऊपर लागू होती हो, ऐसा भी हो सकता है। सो प्लीज मेरे रीडिंग को ज्यादा गंभीरता से न लें, ज्यादा सीरियस होकर के न सुने, बड़े ही हल्के फुल्के मन से रीडिंग एंजॉय करें। द हर्मिट रिवर्स्ड।
2 of swords reversed, Six of wands upright, Page of pentacles upright, the hermit reversed. It's a strong indicator of loneliness. इस वक्त आप बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं. अकेलापन आपको खाए जा रहा है. आपके पास वक्त तो है, लेकिन आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं. इस अकेलेपन को परम आनंद में परिवर्तित किया जा सकता है. इस वक्त का रचनात्मक दिशा में सदुपयोग किया जा सकता है. 15 जुलाई तक आपका वक्त कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको अकेलेपन का मैक्सिमम आनंद उठाने की कला को सीख लेना चाहिए. अगर दिल में कोई गहरा घाव है, कोई दर्द है, तो उस दर्द को ही दवा बना लेने की कला को सीख लेना चाहिए. कुछ नया करें, कुछ नया सीखें. सिंगिंग, डांसिंग, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, पेंटिंग या ऐसा कोई भी रचनात्मक कार्य जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें आप अकेले ही पर्याप्त हैं. आपकी खुशी किसी दूसरे पे डिपेंडेंट न हो, निर्भर न हो. आप इस वक्त इमोशनल लेवल पर मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या ना करें. आप दुविधा में हैं. लेकिन तब तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड अपराइट पोजीशन में आना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड जब अपराइट पोजीशन में होता है यूं, तब वो दुविधा को दर्शाता है. तो मैं कह रहा हूं कि आप दुविधा में है, फिर भी ये कार्ड रिवर्स में आया है. ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लोग आपको जब देखते हैं, उन्हें आपकी मन की इस दुविधा का पता नहीं चलता, इस दुविधा का अंदाजा नहीं आता. सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने पर आपका दुख और परेशानी लोगों को नजर नहीं आते, आपकी दुविधा नजर नहीं आती. पीपल सी यू एज बीइंग वेरी वेरी श्योर व्हाट इट इज दैट यू वांट, वेरी वेरी श्योर अबाउट व्हाट इट इज दैट यू आर डूइंग. आपको पक्का पता है कि आपको क्या करना है और आप वो ही कर रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता है. इसीलिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड यहां रिवर्स में आया है. Six of wands upright. आपको कोई अच्छा सा लव ऑफर ऑलरेडी मिला हुआ है. कोई है जो आपको पाना चाहता है, आपका दिल जीतना चाहता है. ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है. सब लोग उसकी तारीफ करते हैं. उसका ये जो घोड़ा है, ये सफेद रंग का है और सफेद रंग प्योरिटी को दर्शाता है. ये आदमी दिल का बहुत ही साफ है. आपके प्रति उसके इरादे नेक है और आप भी ये जानते हैं कि ये इंसान दिल का बुरा नहीं है. पहले पास्ट में आप उसकी अच्छाइयों से शायद पूरी तरह से वाकिफ नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे आपको पता चलने लगा है कि ये इंसान इतना बुरा भी नहीं है जितना आप समझते थे. लेकिन किसी की अच्छाइयों से वाकिफ होने का अर्थ ये नहीं कि हम उसकी लव ऑफर को ठुकरा नहीं सकते. कोई इंसान बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है,
फिर भी अगर आपके दिल में उसके प्रति प्यार नहीं है तो नहीं है, ऑफर को ठुकराया जा सकता है या फिर उसे होल्ड पर रखा जा सकता है। मैं यहां कुछ इसी तरह की एनर्जी को फील कर रहा हूं। वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है। ये कार्ड विक्ट्री को दर्शाता है, जीत को दर्शाता है। ये इंसान जीतना चाहता है। कोई बहुत बड़ा युद्ध या कोई बहुत बड़ी बाजी जीतना नहीं चाहता, ये आपका दिल जीतना चाहता है। बट आई थिंक यू आर होल्डिंग थिंग्स अप राइट हियर। आप उसे रोके हुए हैं, आपने उसे ब्लॉक करके रखा हुआ है, और ऐसा करके आप खुश है ऐसा भी नहीं है। बेशक आप उसे लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं देख रहे, कोई वजह जरूर है कि आपका मन उसे अपने लव पार्टनर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन उसे ब्लॉक कर दिया, उसके साथ बिल्कुल बोलना ही बंद कर दिया। क्या ये जरूरी था? आप में से कुछ लोगों ने तो शायद छोटी सी बात को बहुत बड़ा रूप दे दिया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये विचार आपको मन ही मन परेशान कर रहे हैं। ये बात ही कुछ ऐसी है कि आप लोगों के साथ शेयर भी करना नहीं चाहते, क्योंकि लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं। क्या पता कि हम सिर्फ उसके नाम का जिक्र करें और लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाना शुरू कर दें, क्योंकि पास्ट में इसी व्यक्ति के साथ नासमझी में मैटर कुछ ऐसी हो गई थी कि राय का पहाड़ बन गया था, जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत से लोग जानते हैं, और यही सोचकर आप उसका नाम अपनी जुबान पर नहीं लाते, लाना नहीं चाहते। इट क्रिएट्स द इल्यूजन। यही बात भ्रम पैदा करती है लोगों में। आपके आसपास के लोगों को भ्रम पैदा हो गया है कि आपने अगर उस व्यक्ति की लव ऑफर को ठुकराया है तो बहुत ही सोच समझकर ही ठुकराया है। आप उसके सामने कभी देखते नहीं, ना ही उसका नाम कभी अपनी जुबान पर लाते हैं, ना ही उसके बारे में कुछ जानने की कोई कोशिश भी करते हैं। मतलब कि आप अपने निर्णय से खुश हैं, ऐसा लोगों को लगता है। आपके मन में किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। आप अपने आप को बिजी रखते हैं, व्यस्त रखते हैं, ताकि आप इस दुविधापूर्ण मुद्दे से खुद का और दूसरों का ध्यान भटका सकें। लेकिन ये बात आपको भीतर कहीं ना कहीं खटक रही है। उसका ऑफर ठुकराया वो गलत था ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह से ठुकराया शायद वो तरीका गलत था। कोई बेहतर तरीका जरूर हो सकता था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो गई है, ऐसा आपको भी लग रहा है। जिस वक्त ऑफर ठुकराया था उस वक्त आप में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन अब आप समझ रहे हो कि वो आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती जरूर थी। उस इंसान को भी बुरा इस बात का नहीं लग रहा है कि आपने उसका ऑफर ठुकरा दिया। उतनी समझ तो उसमें भी है कि आप हां भी कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। निर्णय आपका है। अपने लव पार्टनर की चॉइस के लिए आप स्वतंत्र है।
लेकिन उसकी एक न सुनना, उसे हर तरह से ब्लॉक कर देना, उसे ऐसा एहसास दिलाना कि मानो उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, कोई अपराध कर दिया, कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। ये ठीक नहीं है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं भी किया होता तो भी वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से चुपचाप निकल जाता और आपको पता भी न चलता। कम से कम दिल में ये घाव तो न रह जाता, ये अपराध भाव तो न रह जाता, न उसके दिल में न आपके दिल में। खैर, जो भी होता है वो डिवाइन की मर्जी से ही होता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पति पत्नी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, कोई भी संबंध हो, हमेशा एक जैसे ही रहें ये जरूरी नहीं। उसने आपको अपना लव ऑफर किया, आपने ठुकरा दिया, उसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन इस घटना के पूर्व आप दोनों के संबंध काफी अच्छे थे। आप दोनों को एक दूसरे के प्रति निष्ठा और विश्वास आपस में बने हुए थे। अब वो भी जानता है कि आपकी इस ना को हाँ में बदलना बहुत ही मुश्किल है। नो मीन्स नो, उसे यस में बदलना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैं यहां देख रहा हूं कि वो व्यक्ति एक बार फिर आएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। ये काम उसके लिए भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो 100% श्योर नहीं है कि किस तरह से आपको अप्रोच करे। वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से बात करें, क्या बात करें, क्योंकि वो जानता है कि अभी भी आप उसकी बात सुनने समझने के लिए राजी नहीं है। और सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि अपनी ओर से ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता। उसने फर्स्ट टाइम आपको जब ऑफर किया था, उस वक्त जितना पैशन और अट्रैक्शन था, वो पैशन और अट्रैक्शन भी अब इस वक्त काफी कम हो चुके हैं। फिर भी क्योंकि उसने आपको सच्चा प्यार किया था, सच्चे दिल से प्यार किया था, उसने प्यार किया नहीं था, प्यार हो गया था। वो आपके प्यार में पागल हो गया था, दीवाना हो गया था। अब वो वैसा पागल दीवाना नहीं रहा जैसा वो पहले था। फिर भी वो आएगा जरूर। वो बुरा इंसान नहीं है, उसके इरादे गलत नहीं है। मैं इस वक्त काफी अच्छी एनर्जी फील कर रहा हूं। उससे बात करने में आपके लिए किसी तरह का कोई खतरा मैं यहां नहीं देख रहा हूं। वो चाहता है कि किसी प्रकार आपकी उसके प्रति जो नाराजगी है, जो घृणा है, वो कम हो जाए, खत्म हो जाए। आप दोनों ने ही एक दूसरे को नासमझी में एक दूसरे के हृदय को जो घाव दिए हैं, वो घाव थोड़े भर जाए, और इसीलिए वो एक बार फिर आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। अगर आप सिंगल हैं तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड कहता है कि 15 जुलाई तक प्यार और रोमांस के
ढेर सारे मौके मिलेंगे आपको, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। The Hierophant reversed. ये व्यक्ति थोड़ा अनकन्वेंशनल टाइप का है, रूढ़िवादी नहीं है, औरों से थोड़ा हटकर है, लकीर का फकीर नहीं है, थोड़ा स्वच्छंद है, अपनी मर्जी से जीता है, अपने विचारों से चलता है, दूसरे क्या सोचेंगे उसकी ज्यादा फिक्र नहीं करता। और अगर वो ऐसा नहीं होता तो वो जिस सिचुएशन में था उस सिचुएशन में उसने आपको प्रपोज करने की हिम्मत नहीं की होती। ऐसे भी कोई प्रपोज करता है भला? यही सोचकर आप हैरान हैं, परेशान हैं। क्योंकि आप परंपराओं का विचार करते हैं, परंपराओं को आप ध्यान में रखते हैं। समाज में क्या स्वीकृत है और क्या अस्वीकृत, इस बात से आपको फर्क पड़ता है। तो इस तरह से आप दोनों के विचारों में फर्क है, विचारधारा में फर्क है। You two are not on the same page. अगर वो आता है फिर भी आप उसे किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है, इसीलिए हेरोफेंट का ये कार्ड रिवर्स आया है। उस व्यक्ति का ऑफर ठुकराने के बाद उस व्यक्ति ने नासमझी में जो गलतियां की है, या ये कहें कि पागलपन में, दीवानेपन में जो गलतियां की है, उन गलतियों की वजह से आप उतने ज्यादा हर्ट हुए हैं कि अब आप गलती से भी उस गलती को दोहराना नहीं चाहते। आप उसे एक और मौका देना नहीं चाहते। द हेरोफेंट का ये कार्ड आपके इंट्यूशन को भी दर्शाता है। आपका इंट्यूशन तो आपसे कह रहा है कि ये इंसान इतना बुरा नहीं है, उसके साथ संबंध सुधार लेने में कोई हर्जा नहीं है, आगे चलकर वो आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा ही करेगा, बुरा तो बिल्कुल ही ना करेगा। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं, इस वक्त आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है कि आपको अपने खुद के इंट्यूशन पर ही शक हो रहा है। जब किसी को अपने खुद के ही इंट्यूशन पर शक होता है, तब हेरोफेंट और हाई प्रीस्टेस जैसे कार्ड रिवर्स में आते हैं। इसीलिए द हेरोफेंट का ये कार्ड यहां पर रिवर्स आया है। You are trying to figure out whether or not your intuition is telling you the right thing. वो इंसान दिल का बुरा नहीं है, ये तो आपको पता चल चुका है। लेकिन फिर भी वो जब आएगा, आपको अप्रोच करेगा, तब आपकी उससे बात करने की कोई बहुत ज्यादा इच्छा है, ऐसा मैं यहां फील नहीं कर रहा हूं।
आपकी इच्छा तो नहीं है बात करने की, ऐसा मुझे लग रहा है। Three of Swords reversed. The Lovers reversed. Two of Cups reversed. King of Cups upright. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड। इस इंसान का आपसे मिलने से पहले भी कोई पास्ट रहा है जहां उसके लव ऑफर को ठुकराया गया था। वो उस पेन से बड़ी मुश्किल से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। फिर आप उसकी लाइफ में आए। उसका टूटा हुआ दिल मानो एक बार फिर से जुड़ने लगा था। उसने आपको प्रपोज किया, आपने भी उसे ठुकरा दिया। बड़ा ही प्यारा बंदा है ये, लेकिन प्यार के मामले में अनलकी है। दूसरे बहुत है जो उससे प्यार करते हैं, लेकिन उसका दिल जिस पर आ जाता है वो ही उसे ठुकरा देता है। लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि उसके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये सारी ठोकरें बेहद जरूरी थी जो उसने खाई। लेकिन यहां पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड रिवर्स में आया है। हीलिंग की शुरुआत हो गई, स्पिरिचुअल हीलिंग। कहते हैं ना कि वक्त का मलहम हर जख्म को भर देता है। बहुत ही बुरी तरह से घायल हुआ था उसका दिल, लेकिन अब एक बार फिर से जुड़ने लगा है। अब वो प्यार के फंडामेंटल्स को थोड़ा और ज्यादा अच्छी तरह से समझने लगा है। अब वो थोड़ा और ज्यादा मैच्योर वे में आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेगा। इस बार वो जो करेगा उसे हम लव ऑफर नहीं कह सकते। बिगड़े हुए संबंध को फिर से बनाने की दिशा में एक हल्का सा प्रयास, एक नम्र प्रयास कह सकते हैं। यहां मैं एक बात और फील कर रहा हूं कि आप दोनों सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने पर ही एक दूसरे से काफी अलग हो ऐसा दिखता है। लोगों को ऐसा लगता है, आप दोनों को भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आप उतने अलग अलग हो नहीं। आप दोनों के वाइब्रेशंस एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। आप दोनों ही प्यार में चोट खाए हुए हो। इस व्यक्ति का दिल आपने तोड़ा, उसके बाद आपका दिल किसी और ने तोड़ा। अब आप दोनों को पता है कि दिल टूटने का क्या दर्द होता है। आशाएं जब टूटती है तो क्या हाल होता है। और फिर आप दोनों ने एक दूसरे को भी दर्द दिया है। आपने उसका ऑफर ठुकरा के उसे दुख दिया, उसने अपने बिहेवियर से आपको दुख दिया। लेकिन इस वक्त आप दोनों के हृदय का
रिपेयरिंग हो रहा है। रिवर्स, वर्क इन प्रोग्रेस, सर्विस चालू है। हीलिंग हो रहा है, यहां हीलिंग का प्रोसेस चालू है। हीलिंग पूरी तरह से हो नहीं गया है, और ऐसे में फिर एक बार वो आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करेगा, आपका दिल जीतने की कोशिश करेगा। ये शायद उसकी एक और गलती होगी। इस वक्त उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे पता नहीं है कि उसके ऐसा करने से पुराने घाव फिर से ताजा हो जाएंगे। आप थोड़ा ऑकवर्ड फील करेंगे। अगर आप उसकी पुरानी गलतियों को पूरी तरह से भुला सको तो डेफिनेटली नए सिरे से एक अच्छी रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। आप दोनों के वाइब्रेशंस काफी मैच होते हैं, लेकिन यहां पर द लवर्स का मेजर आर्काना कार्ड रिवर्स में आया है। और ये मिथुन राशि का कार्ड है, आपका ही कार्ड है। आपका कार्ड रिवर्स में है, मतलब कि आपका बिल्कुल ही मूड नहीं है इस वक्त उस व्यक्ति के साथ कोई नई शुरुआत करने का। आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग एनीवेयर। यू आर स्टिल नर्वस। आप उसके साथ हुए उस पास्ट एक्सपीरियंस को अभी तक नहीं भूले। पास्ट तो वो भी नहीं भूला। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ पास्ट की वो बुरी वाली पेनफुल घटनाएं याद है, और उसे पास्ट की वो अच्छी वाली घटनाएं और वो सारे पल याद हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। वो आपको खूब हंसाता था और आप खूब हंसते थे, और इसीलिए ये गलती वो फिर करेगा। वो फिर एक बार आपसे मिलने की कोशिश करेगा। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहां पर रिवर्स में आया है। टू ऑफ कप्स और लवर्स जैसे कार्ड्स रीडिंग में है, उसका अर्थ है कि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल तो है, बहुत है, लेकिन इस वक्त नहीं है। 15 जुलाई तक नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही अपने अपने ईगो से भरे हुए हैं। अगर बातचीत होगी भी तो मिसकम्युनिकेशंस के चांसेस थोड़े ज्यादा है। जब रिलेशनशिप में दोनों ही व्यक्ति अपने अपने अहंकार के शिकार हो जाते हैं, बड़ा सूक्ष्म ही सही, लेकिन उस अहंकार को छोड़ नहीं पाते, तब 2 ऑफ कप्स का ये कार्ड रिवर्स आता है। आप ये मत समझना कि वो सामने से आपका कांटेक्ट करेगा मतलब कि उसने अपना अहंकार छोड़ दिया है। ये भी उसका अहंकार ही है, सूक्ष्म अहंकार है। मैं इस रिलेशनशिप को सुधार के रहूंगा, मैं जीत हासिल करके रहूंगा, मैं इस सूक्ष्म मैं को, मैं भाव को पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल है। इस
सूक्ष्म अहंकार को पहचानना बड़ा ही मुश्किल है। इस सिचुएशन में आपका अहंकार दिखता है, उसका अहंकार दिखता नहीं, लेकिन अहंकार दोनों में है, दोनों ही अहंकार के शिकार है। इसीलिए 2 ऑफ कप्स का ये कार्ड यहां रिवर्स में आया है। किंग ऑफ कप्स, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने इमोशंस के ऊपर काबू पा लिया है, नेगेटिव इमोशंस के ऊपर। वे इमोशंस जो दुख देते हैं उन पर काबू पा लिया है, जैसे कि गुस्सा, जेलसी, किसी की निंदा करना, खुद की समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेवार ठहराना वगैरह वगैरह। ऐसे नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया है इस किंग ऑफ कप्स ने। जब ये व्यक्ति आपसे मिलने की कोशिश करे तब हो सकता है कि आप नाराज हो जाएं, या फिर आपको उस पर एक बार फिर गुस्सा करने का मन करे। कुछ कटु वचन भी मुंह से निकलने की संभावना है। ऐसे में किंग ऑफ कप्स का ये कार्ड आपको अपने उन नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल रखने की सलाह देता है। रिमेन काम एंड बिकम मोर इमोशनली मैच्योर वन। और ये समझने की कोशिश करें कि सामने वाला इस वक्त अगर ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है, वो ऐसा क्या महसूस कर रहा है, क्यों वो ऐसा महसूस कर रहा है। ऐसा करने से आप इस सिचुएशन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए अच्छा साबित होगा। क्योंकि इस सिचुएशन ने आप दोनों के मन में अशांति पैदा कर दी है। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स कम करेंगे और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे तो आप दोनों के मन की अशांति दूर हो सकती है, एक शांति का वातावरण निर्मित हो सकता है। दिस किंग इज अ पीस मेकर। अब की बार जब वो आपसे मिलने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, तब वो एक पीस मेकर की भूमिका में होगा। आप उसकी बात को सुने या न सुने, चाहे आप उस पर गुस्सा करें, उसका अपमान करें, अब की बार वो आपके रिएक्शन से विचलित न होगा। पहली बार आपने जब उसका ऑफर ठुकराया था तब उसने जो किया था वैसा कोई भी ड्रामा अब वो कभी भी न करेगा, क्योंकि उसने अब ऑलरेडी अपने इमोशंस पर काबू पा लिया है। आपने उसका ऑफर ठुकराया, उसकी क्या वजह थी वो उसकी समझ में अब आ चुका है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो तैयार है अपनी उस गलती को सुधारने के लिए। किंग ऑफ कप्स का ये कार्ड आपको उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में जो भी कड़वाहट है उस कड़वाहट से मुक्त होने की सलाह देता है। प्यार नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अब कड़वाहट भी नहीं है। सेवन ऑफ कप्स अपराइट।
जब तक आप उस व्यक्ति को दिल से माफ नहीं करते तब तक आप दोनों एक दूसरे से सही अर्थों में मुक्त नहीं हो सकते। आपके गुस्से ने आपको उस व्यक्ति से जोड़े रखा हुआ है, जोड़ के रखा है। उसके दिल में एक तरह का सूक्ष्म अपराध भाव पैदा हो गया है जो उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो अपराध भाव, उसका खुद का अपराध भाव उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। 7 ऑफ कप्स का ये कार्ड कहता है कि जब आप अपने गुस्से से मुक्त होंगे और वो व्यक्ति अपने अपराध भाव से मुक्त होगा, तब आप दोनों के लिए ढेर सारे दूसरे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये कार्ड ऑप्शंस को दर्शाता है। और क्योंकि आप दोनों के वाइब्रेशंस काफी मैच होते हैं, आप दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शंस है। और ऑप्शंस जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपने ऑप्शंस बढ़ाते ही रहना चाहिए, उसी पर फोकस करना चाहिए, नो। लेकिन मैं यहां फील कर रहा हूं कि बहुत ही जल्द आप इस तरह की एनर्जी में प्रवेश करने वाले हैं जहां आपको ढेर सारे लव ऑफर्स आएंगे। क्या उन सभी के साथ आप वैसा ही करेंगे जैसा इस व्यक्ति के साथ किया? क्या उन सभी के साथ आप अपने संबंध खराब कर लेंगे? नहीं, हरगिज नहीं। ना कहने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। वो तरीका शायद अब आप सीख चुके हैं या बहुत ही जल्द सीख जाएंगे। आपने अपना सिर्फ ऑप्शन खुला रखा है। अगर आप उससे बात भी करते हैं तो आपने सिर्फ अपना ऑप्शन खुला रखा है, किसी को धोखा नहीं दिया है। नथिंग रॉन्ग विथ कीपिंग योर ऑप्शन ओपन, ये इस कार्ड का मैसेज है। ओके जेमिनाई, तो यहीं पर हम 15 जुलाई तक की ये रीडिंग पूरी करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। इफ यू डिड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोरोना वायरस से आप सभी की रक्षा हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।